नमस्कार दर्शकों, प्रणाम, सत श्री अकाल। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है और आज मैं आपका अभिनंदन भी करती हूं और आज फिर मुद्दा पंजाब का लेकर आई हूं क्योंकि पंजाब में जो घमासान है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। पंजाब के साथ राहुल गांधी जी की लीडरशिप क्वालिटी पर उठ रहे हैं सवाल। हमने नहीं उठाए, उनके अपने पार्टी के लोग उठा रहे हैं और सवाल भी वो लोग उठा रहे हैं जो कभी सोनिया जी और राहुल जी के राइट और लेफ्ट हैंड हुआ करते थे, जो कभी गांधी परिवार के फर्स्ट एडवाइजर हुआ करते थे। आज वो क्या कह रहे हैं सुनिए। और ये है पूर्व लॉ मिनिस्टर, पूर्व एचआरडी मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्टर कपिल सिब्बल, कांग्रेस पार्टी से। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। इन आवर पार्टी एट द मोमेंट देयर इज नो प्रेसिडेंट, सो वी डोंट नो हु इज टेकिंग दीज डिसीजंस। वी नो एंड येट वी डोंट नो कि जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए और जो लोग ये समझते हैं इनके खासम खास नहीं हैं वो आज भी इनके साथ खड़े हैं। आपने सिब्बल जी को सुना, मैंने नहीं कहा भाई, उन्होंने कहा है। मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रही। सिब्बल जी कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी में एक छोटा सा गुट है जिसे G23 कहा जाता है और आज सिब्बल जी ने उसके बारे में ही कहा कि हम G23 हैं लेकिन जी हजूर 23 नहीं है। सिब्बल जी ने कहा। अब सिब्बल जी कौन है, क्या ताकत है उनकी, शायद आप दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सिब्बल जी के बयान के बाद जवाब मैंने नहीं दिया, मैंने बिल्कुल नहीं दिया भाई। एक दूसरे पर सलाहकारों ने, कांग्रेस के ही सलाहकारों ने यह जवाब दिया और आइए मैं आपको जवाब दिखा दूं कि यह जवाब ट्विटर के द्वारा आया और ट्वीट दिखाती हूं मैं आपको इस स्क्रीन पर। श्रीनिवास बीवी हैं, इन्होंने क्या कहा, अध्यक्ष यूथ कांग्रेस हैं। क्या कहते हैं ये सीधा कहते हैं, पार्टी के सुनिए जी हुजूर, पार्टी की अध्यक्षता और नेतृत्व वही है जिन्होंने आपको हमेशा सांसद पहुंचाया, पार्टी के उच्च स्तर पे रखा, मैं आपको मंत्री बनाया, विक्ष में रहे तो आपका राज्यसभा पहुंचाया, अच्छे बुरे वक्त में सदैव जिम्मेदारियों से नवाजा और जब वक्त संघर्ष का आया तो अब ये कांग्रेस से कह रही है। G23 वाली कांग्रेस कह रही थी, अब कांग्रेस यूथ कांग्रेस G23 कांग्रेस से कह रही है और ये पूरी तरह से बात सुना। अब अगर आप देखें, सुनिए जी हुजूर, कहा जी हजूरी, दूसरे ने जवाब दिया जी हजूर। कांग्रेस में हुजूर हुजूर सुनते सुनते मुझे एक नया सा गाना याद आता है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब एक और बयान सुनिए और यह है कभी बहुत करीबी कांग्रेस के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट, ये तो सिब्बल जी को भी नहीं पता है तो हमें कैसे पता होगा कौन है, लेकिन मनीष तिवारी कोर ग्रुप में थे कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी के। आज वो क्या कह रहे हैं सुनिए। ये सारी परिस्थिति उजागर हुई है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकते हैं और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है, पंजाब का जो एक बहुत ही संगीन परिस्थिति है क्योंकि पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं, उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो
जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। जहाँ तक मैं कैप्टन साहब को समझ पाया हूँ, वो एक धर्मनिरपेक्ष इंसान है और राष्ट्रवाद उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। फौजी होने के नाते और जो लिखते पढ़ते हैं, तो इन सब परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए कैप्टन साहब अगर कोई फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फैसला देश हित को सामने रखते हुए ज़रूर फैसला करेंगे। लगता है मनीष तिवारी, जो कभी राहुल गांधी की कोर टीम के मेंबर थे, अब यूज एंड थ्रो का शिकार हो गए हैं। कैप्टन अमरिंदर की तरह, ये मैं नहीं कह रही, हताशा से भरे दिख रहे मनीष तिवारी के एक एक शब्द खुद से ये बयां कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं। यूज एंड थ्रो मनीष तिवारी जी सालों से कांग्रेस में हैं। मनीष जी, शायद वो पंजाब में और देश में कांग्रेस का भविष्य देखने के लिए है। अब चलिए एक और बयान सुनील जाखड़ का सुन लीजिए, और वो क्या कह रहे हैं। ये भी राहुल गांधी की कोर टीम में थे, और आज सुनील जाखड़ जी क्या कह रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष थे पंजाब कांग्रेस के। ये क्रिकेट का खेल नहीं है। इस पूरे वाक्य में समझौता केवल एक बात से हुआ है कि वो कांग्रेस की लीडरशिप पर जल्दी समझौता हो गया है। थोड़ा धीरे चलाएं, बहुत जल्दी चल रहा है ट्वीट। दोबारा अगर पूरा ट्वीट हम पढ़ा दे। दिस इज ये क्रिकेट का खेल नहीं है। इस पूरे वाक्य में समझौता केवल एक बात से हुआ है, और वो है कांग्रेस की लीडरशिप का पीसीसी अध्यक्ष पर जताया गया भरोसा। किसी भी चीज से उसकी आपूर्ति नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी आकांक्षाओं को ऊपर रखकर अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है। ये किसके बारे में है? ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं। अब भी एक और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो कल पूर्व अध्यक्ष हो गए, उनके बारे में, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में। अब इतना सब हो रहा है, लेकिन राहुल जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। और दूसरी तरफ उनकी टीम में सब बोले जा रहे हैं, एक दूसरे से बोले जा रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। मतलब टीम में एक कैट फाइट सी चल रही है, और टीम का मुखिया है, उनके हाव भाव से तो ऐसा लगता है कि उन्हें या तो पता नहीं है कि हो क्या रहा है, या हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा कि जो हो रहा है उसे रोके कैसे, उसका हल कैसे निकालें और क्या करें। आज राहुल जी वायनाड केरला में थे। बॉर्डर के भूगोल पर पूरा उन्होंने ज्ञान दिया। सावरकर की सोच और भारत और उनकी सोच का भारत में क्या अंतर है, ये सब उन्होंने देश को समझाया। लेकिन अपनी पार्टी पर कब बोलेंगे भाई? सवाल पब्लिक का यही है। पंजाब सहित कांग्रेस में घमासान पर राहुल चुप क्यों हैं? कांग्रेस में जी हुजूरी वर्सेस जी हुजूर क्यों हो रहा है? राष्ट्रवाद वर्सेस पाकिस्तानवाद टीम राहुल की पसंद है क्या? क्या सचमुच कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में जा रहे हैं क्योंकि कुछ देर पहले वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिले? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आइए मिलवाती हूं आज मैं आपको अपने मेहमानों से। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुदित अग्रवाल कांग्रेस लीडर हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा शिरोमणि अकाली दल के स्पोक्सपर्सन हैं, नील गर्ग आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, और जो एन ठक्करवाल ये हैं पंजाब कांग्रेस के। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी, कांग्रेस ही कांग्रेस के बारे में बोल रही है। टारगेट किया जा रहा है और लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि लोग बुरा भला कह रहे हैं पार्टी को, पार्टी के लीडरशिप को। लेकिन कपिल सिब्बल कांग्रेस में है, मनीष तिवारी कांग्रेस में है, सुनील जाखड़ कांग्रेस में है, और साथ में उनके साथ कांग्रेस में बीवी श्रीनिवास भी हैं। अब ये हो क्या रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आ रहा है तो जरूर बता दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा। दर्शक समझना चाहते हैं कि ये कांग्रेस में ये कैट फाइट है या कांग्रेस ऐसे ही चला करती है? देखिए नाविका जी, मैं तो बड़े आदर के साथ कहूंगा कि आप भी भोली हैं वैसे,
क्योंकि अगर वाकई आपको जानना है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है और जनता भी जानना चाहती है कांग्रेस में क्या हो रहा है, तो आपको हम लोगों को नहीं बुलाना था यहाँ पे। सिरसा जी, मेरे को, आम आदमी पार्टी को यहाँ बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको चारों कांग्रेस के लीडर्स को बुलाना था। आप बुलाते कपिल सिब्बल जी को, आप बुलाते संदीप दीक्षित जी को, आप बुलाते नवजोत सिंह सिद्धू के गुट के किसी प्रवक्ता को, आप बुलाते वीवी श्रीनिवास के गुट के किसी प्रवक्ता को, कपिल सिब्बल जी के ग्रुप में से भी एक को बुला लेते, फिर यहां पर कैट फाइट कराते, तो मालूम पड़ता कि आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है। आज तो मुझे लगता है किसी और प्रवक्ता की आवश्यकता ही नहीं है। कांग्रेस में पक्ष भी है, कांग्रेस में विपक्ष भी है, दोनों ही कांग्रेस के अंदर है। और अभी मैं देख रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद कांग्रेस के लीडर के खिलाफ उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जी के घर के बाहर बहुत तेजी से प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत धुआंधार प्रदर्शन कांग्रेस का ही चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है हमारी आवश्यकता तो आज है ही नहीं, खुद कांग्रेस की पोल खोल रही है। मगर दुख इसलिए लगता है कि पंजाब कोई साधारण राज्य नहीं है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत अहम भाग, बहुत अहम रोल प्ले करता है। वैसे में जब अस्थिरता पंजाब में आती है, तो ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, मनीष तिवारी जो उनके सांसद है पंजाब से कांग्रेस पार्टी के, वो खुद कह रहे हैं इसका फायदा किसी को पहुंचता है और किसी को आनंद होता है तो वो पाकिस्तान है। बिल्कुल माइक्रोस्कोप के नीचे पाकिस्तान इन सभी डेवलपमेंट्स को देख रहा होगा कि आखिर पंजाब में हो क्या रहा है। आज G23 में जो कहा कपिल सिब्बल जी ने और तुरंत उसके बाद जो चिट्ठी लिखी गुलाम नबी आजाद जी ने कि CWC की आखिरकार मीटिंग क्यों नहीं हो रही है। ये कौन लोग हैं? ये वो दिग्गज है जिन्होंने कांग्रेस को डिफाइन किया है, जिन्होंने कांग्रेस के नींव को रखा है, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो कपिल सिब्बल। ये आपस में लड़ रहे हैं। आज मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि कल कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स कांग्रेस में आए थे, आज मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस के टुकड़े होने वाले हैं। और वो जो फेमस ये चले थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने के लिए, मगर आज कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नज़ारा पूरे देश को दिख रहा है। मुदित अग्रवाल जी, हम पर दोष लगाया जाता है कि हम कांग्रेस में कुछ ना कुछ कमियां देखते रहते हैं और हमें ऐसी चीजें नजर आती हैं जो है नहीं। लेकिन अब क्या करें, ये कपिल सिब्बल जी के घर के बाहर नज़ारा दिख रहा है, गेट वेल कपिल सिब्बल, ये कांग्रेस के प्रोटेस्टर्स हैं, यही कर रहे हैं। हमें तो यही दिख रहा है, कांग्रेस के प्रोटेस्टर्स हैं और वो जाके कपिल सिब्बल के घर के सामने ये कर रहे हैं। कपिल सिब्बल शायद अभी तक कांग्रेस में है, G23 आई थिंक कांग्रेस की ही एक सब कमिटी है, लेकिन है अभी कांग्रेस में। और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह जी से मिले, थोड़ी ही देर पहले गृह मंत्री के घर गए थे, उनके आवास पर गए थे, मुलाकात हुई, गाड़ियों का काफिला गया भी था बड़ी शान से और लौटा भी वहां से। अगर हम वो तस्वीरें दिखा सकें अपने दर्शकों को तो आपको दिख जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह जी से मिले। मुदित अग्रवाल जी, जो मनीष तिवारी जी ने कहा वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस पार्टी के हैं, सिद्धू साहब भी कांग्रेस पार्टी के हैं। हमें समझा तो दीजिए कि कौन कांग्रेस पार्टी की भाषा बोल रहा है, कौन सा एक्चुअल ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि राहुल गांधी जी तो अभी सावरकर की ध्यान में फंसे हुए हैं, वो पंजाब के बारे में कुछ नहीं बता रहे। पंजाब की जनता इंतजार कर रही है, आप ही समझा दें। जी, पहले मैं पात्रा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। पात्रा जी, आपको कैट फाइट अगर देखनी है ना, तो एक शत्रुघ्न सिन्हा को बुला लीजिए, अरुण शौरी जी को बुला लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी को बुला लीजिए और साथ में अडवाणी जी और मुरली मनोहर जी जोशी जी आ जाए ना, तो कैट फाइट का क्या मजा आएगा, वो देखने का ही मजा अलग होगा। देखिए, हमारी पार्टी और इनकी पार्टी में फर्क क्या है। शत्रुघ्न सिन्हा जी, अरुण शौरी जी और हमारे कीर्ति आजाद साहब, इनमें कॉमन क्या है, ये लोग मोदी जी के अगेंस्ट कुछ बोला, उनको पार्टी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया इन्होंने। जहां तक मनीष तिवारी जी की बात है, मैं उनका बयान बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में कोई बयान ही नहीं किया। वो जो भी उनका जो कहने का मतलब था, मेरे ख्याल से सिद्धू जी की तरफ था। उन्होंने राहुल जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ये आपकी गलत इंटरप्रिटेशन है। देखिए, जहां तक सिब्बल जी की बात है, एक बात हमें सोचनी पड़ेगी। देखिए, पार्टी में
कहीं ना कहीं विचारों का मतभेद होता है और जरूरी है वो मतभेद हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है अगर मतभेद हो हम उन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दें। अब बीजेपी की हालत देखिए, आप डिसिप्लिन कहते हैं बीजेपी में, डिसिप्लिन नहीं है, डर का डंडा है। आज रूपानी जी को हटाया इन्होंने, उत्तराखंड में रावत जी को हटाया, वहां कर्नाटक में अपना चीफ मिनिस्टर हटाया, एमएलए, और वो क्यों नहीं बोले? क्योंकि सबको डर है कहीं अमित शाह और मोदी जी उनके ऊपर इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई ना छोड़ दें। ये डर का माहौल है, इसको लोकतंत्र नहीं कहते। नाविका जी, मैं तो आपको सालों से सुन रहा हूँ, आप इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते थे कि कांग्रेस, नीडर लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, सारे नीडर लोग कांग्रेस पार्टी में है। अमरिंदर सिंह जी नीडर हैं, कपिल सिब्बल जी नीडर हैं, और सुनील जाखड़ जी नीडर हैं। अच्छा, समझ गई मैं, सबको ब्रेवरी का पुरस्कार मिलेगा, सब नीडर लोग हैं, समझ गई जी। नाविका जी, मैं सालों से आपको सुन रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, बीजेपी में बड़ी डेमोक्रेसी है। नहीं, मैंने तो कब कहा? सच्चाई है, सर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में नहीं है। मैं तो सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस बता रही हूँ। मैं तो आपको सालों से सुन रहा हूँ ना कि कांग्रेस में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। मैं भी सुन रही हूँ और देख रही हूँ। सिब्बल साहब अगर लीडरशिप पे सवाल भी उठाते हैं, उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाता, इसको इंटरनल डेमोक्रेसी कहते हैं। बीजेपी में कोई कर सकता है? मैंने आपको शौरी जी का एग्जांपल दिया, शत्रुघ्न सिन्हा जी का एग्जांपल दिया, मोदी जी के अगेंस्ट पात्रा जी जवाब दीजिए, पात्रा जी जवाब दीजिए। इसको डिसेंट कहते हैं और डिसेंट डेमोक्रेटिक होता है और डिसेंट से ही पार्टी चलती है, ये कह रहे हैं मुदित अग्रवाल जी। नहीं, ये नहीं कहा मैंने, बिल्कुल आप इसको फिर से ट्विस्ट कर रही हैं। He didn't say dissent. खैरा माहिर है ट्विस्ट करने में, कोई गलत There is a बात है। difference. नहीं, ट्विस्ट करने की हर किसी की अपनी क्षमता रहती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कुछ ट्विस्ट नहीं करती। ट्विस्ट करना कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा आता है। हम तो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें आप हेडमास्टर हैं, लेकिन डॉक्टर पात्रा सवाल आपसे पूछा गया, आप बताइए। आप तो देखिए आप तो स्कूलों की हेडमास्टर हैं, 15 स्कूलों को डाले उनकी हेडमास्टर है। हमें ट्विस्ट करने में अभी आपसे बहुत सीखना पड़ेगा। डॉक्टर पात्रा जी नाविका जी, ठीक है। देखिए नाविका जी, अगर मुदित भाई को लगता है कि ये डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि और ज़्यादा डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी को मिले। आज केवल पंजाब में हुआ है, मुझे तो लगता है कल शाम को 6 बजे तक इंटरनल डेमोक्रेसी का खेल, छत्तीसगढ़ के इंटरनल डेमोक्रेसी का खेल दिल्ली की सड़कों पर हो रहा होगा। आए हैं, अभी आए हैं कुछ वो इंटरनल डेमोक्रेसी के स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से आ गए हैं। मुदित जी थोड़ा सा शांत, थोड़ा डेमोक्रेसी की रक्षा करिए मेरी, प्लीज बोल लेने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। कुछ वो इंटरनल डेमोक्रेसी के स्टूडेंट कांग्रेस के छत्तीसगढ़ वाले आ गए हैं, ऑलरेडी आ गए हैं दिल्ली में। अभी कुछ और इंटरनल डेमोक्रेसी के स्टूडेंट आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। फिर कल देखिएगा सड़कों पर उनकी भी लड़ाई हो रही होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं तहे दिल से कि कांग्रेस पार्टी की एकदम हर राज्य में, हर सड़क पर इंटरनल डेमोक्रेसी हो जाए। इसी प्रकार से इंटरनल डेमोक्रेसी हो, हर नेता हर किसी नेता के घर के सामने प्रदर्शन करे। बहुत बढ़िया है, स्वागत है मुदित जी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन डेमोक्रेसी के लिए। जी मैं इसमें कुछ जवाब दूं। देखिए पात्रा जी, अगेन मैंने कहा था वो जो स्कूल है ना बहुत सारे, जिसकी नाविका जी आप हेडमास्टर हैं, पात्रा जी भी उनमें कहीं ना कहीं एक टीचर है। तो देखिए ट्विस्ट करने में पात्रा जी भी थोड़े से माहिर है, बुरा मत मानिए पात्रा जी। अरे कांग्रेचुलेशन ही दे रहे हैं इतने डेमोक्रेसी के लिए, अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या? मैं भी आपको बोल रहा हूँ ना पात्रा जी, बड़े शालीनता से आपसे बात कर रहा हूँ, जरा सुन तो लीजिए। देखिए मैंने बयान दिया था जो कपिल सिब्बल साहब ने जो आप कर रहे हैं कांग्रेस लीडरशिप के बारे में बोला, तभी किसी को उन्होंने पार्टी से बाहर नहीं निकाला। इसको कहते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी। आपके यहाँ मैंने शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरी जी, वो हमारे कीर्ति आजाद साहब, उनकी क्या हालत की आपने, डंडे मार के मोदी जी ने उनको बाहर निकाल दिया। इसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं? अरे किसको पार्टी से बाहर निकालेंगे आप मुदित भाई? पार्टी खाली हो जाएगी, फिर रहेगा कौन? अरे मुदित भाई अगर सबको जवाब दीजिए। चलिए मुदित भाई मैं जवाब देता हूँ, मुदित भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ मुदित भाई। संजय जी की क्या हालत की? चलिए आप जवाब सुन लीजिए मुदित भाई। आपके पीछे देखिए घोड़े की तस्वीर है, ये कांग्रेस पार्टी का हर घोड़ा आज अस्तबल छोड़ के भागना चाहता है। किस किस को आप पार्टी से निकालोगे बताओ मुझे, बताओ मुझे मुदित भाई। आपके पीठ के पीछे भी घोड़ा दिख रहा है, घोड़ा बीजेपी की लीडरशिप ने वो भूल गए। ये पहले बोल ले, उसके बाद में बोलता हूं। एक सवाल जोड़ रहा हूं, वो संजय जोशी जी, आप पहले बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूं, मैं बीच में चिल्लाऊंगा नहीं। जी बिल्कुल, एक सवाल पूछ रहा हूं। संजय जोशी जी होते थे आपके आरएसएस के महासचिव, ठीक, उनकी क्या हालत की थी मोदी जी ने? वो फेक वीडियो चला था उनका, सेक्स सीडी चली थी फेक, जिसका पूरा ध्येय ये था उनको कैसे बाहर निकाला जाए। इसका भी जरा जवाब दे दीजिए, वो किसने चलवाई थी?
वो भी बता दीजिए ठीक साथ है, में। चलिए वो तो बहुत बड़े चलिए, अब लीडर मैं थे जवाब आपके। दे रहा हूँ, सुन हाँ, लीजिए। जी। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। आप तो सुन लीजिए ना। मैं देखिए, ठीक हूँ, मोदी जी ने अमरिंदर सिंह जी को बाहर नहीं निकाला, ना ही मोदी जी ने कैप्टन सिद्धू को, अब क्या नाम है, नवजोत सिंह सिद्धू को कहकर इस्तीफा दिलाया है। ये सिर्फ टवल आपके घर में हो रहा है, फिर भी आपको आनंद आ रहा है, तो ईश्वर ऐसा आनंद आपको हर दिन दे। आपके पीछे भी एक घोड़े की तस्वीर है। आज कांग्रेस पार्टी का हर घोड़ा, हर नेता जो मौजूद है वो अस्तबल छोड़ के बाहर जाना चाहता है। आप बोल रहे हैं हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा इंटरनल डेमोक्रेसी है, किसी को पार्टी से निकाल नहीं रहे। निकालिए ना पार्टी से, मनीष तिवारी को निकालिए, संदीप दीक्षित को निकालिए, कपिल सिब्बल को निकालिए, गुलाम नबी आजाद को निकालिए, शशि थरूर को निकालिए, निकाल दीजिए सबको। आप लेना चाहते हैं इन सबको? डॉक्टर पात्रा, तो कांग्रेस क्या ट्रेनिंग स्कूल चला रही है आपके लिए? कांग्रेस ट्रेनिंग स्कूल चला रही है। अब देखिए कांग्रेस से कौन कौन निकला। सुष्मिता देव अभी हाल ही में निकल गई, ममता बनर्जी ले गई उनको। जितेंद्र प्रसाद निकले थे, आप ले गए उनको, योगी जी के कैबिनेट में चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से निकले, आप ले गए उनको, मंत्री बन गए। नवजोत सिंह सिद्धू नाराज है कांग्रेस में, बनाए गए थे नाराजगी को दूर करने के लिए अध्यक्ष, लेकिन अभी भी नाराज हैं। उनकी वजह से अमरिंदर सिंह जी निकल गए। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। और मैं ठक्करवाल जी से, पंजाब की कांग्रेस लीडर है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, मुदित जी डेमोक्रेसी में दूसरों को भी बोलने दीजिए। आप ही की पार्टी की प्रवक्ता से पूछ रही हूँ, आप ही की पार्टी के, थोड़ा भाईचारा, थोड़ा सा। हाँ, पब्लिक में जो कपिल सिब्बल और बीवी श्रीनिवास जो बातचीत कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू मीडिया, यहाँ पर बैठ के कम से कम हमें पूछ लेने दीजिए डायरेक्ट सवाल। तो ठक्करवाल जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो पंजाब में है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए या पंजाब के लोगों के लिए सही है क्या? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार कहना चाहूंगी। मुदित अग्रवाल जी को, जो हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, संबित पात्रा जी को, आपको, नविका जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने सीनियर लोगों के साथ आज डिबेट ज्वाइन कर रही हूँ। नविका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हम इस पे सीधा ना आए। हम इस चीज की बात करें जो मुदित जी ने पहले भी कहा था। कांग्रेस पार्टी के अंदर आपके पास फ्रीडम है कि आप बोलें जो आप बोलना चाहते हैं। ये हमारे को टारगेट कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे। उत्तराखंड में आपकी सरकार है, पीएलए के जवान घुसकर वहां पे एक ब्रिज तोड़ के चले जाते हैं, उस पे तो आप कोई चर्चा कर नहीं रहे। आपको पंजाब की बहुत फिक्र हो रही है। पहले आप उत्तराखंड के बारे में बताइए ना, आप वहां पे क्या कर रहे हैं, और आपकी सरकार है वहां पे, आपके नाक के नीचे ऐसा कैसे हो गया? ये सवाल का जवाब दें पहले। जवाब दीजिए पात्रा जी। देखिए नाविका जी, ये जो सवाल था जो हमारी बहना ने हमसे पूछा, ये सवाल मनीष तिवारी जी ने पूछा था। ये मनीष तिवारी जी ने कहा था। देखिए, मैं तो इसीलिए कह रहा था, आज आपने हमें बेकार का बुलाया, मनीष तिवारी जी को ही बुला लेते। मनीष तिवारी जी ने कहा जो कुछ भी पंजाब कांग्रेस में हो रहा है उससे लाभ किसी को होगा तो वो पाकिस्तान को होगा। अमरिंदर सिंह जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री और अभी भी कांग्रेस में मौजूद हैं, अमरिंदर सिंह कैप्टन ने कहा था कि स्थिरता पंजाब में बहुत आवश्यक है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। ये तो इन्हीं के नेता कह रहे हैं, तो आप हम पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आपके नेता कह रहे हैं, आपको जवाब दे देना चाहिए। आप लोग कर तो रहे प्रदर्शन उनके खिलाफ, आपने मोर्चा तो खोला ही हुआ है उनके खिलाफ। और ठक्करवाल तो जी, गुस्सा ना हो। और ठक्करवाल जी, कपिल सिब्बल भी पूछ रहे हैं, कपिल सिब्बल बहुत अहम सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई फुल टाइम प्रेसिडेंट तो है नहीं, फैसले हो रहे हैं, कौन कर रहा है पता नहीं, पार्टी में ही नहीं पता कि कौन फैसले कर रहा है, कैसे हो रहे हैं फैसले, किससे पूछा जा रहा है, कुछ किसको बनाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। कभी जैसे पात्रा साहब कह रहे थे पंजाब की फौज आ जाती है दिल्ली में, कभी छत्तीसगढ़ की फौज आ जाती है दिल्ली में। हो क्या रहा है ना कांग्रेस में किसी को पता है, ना बाहर किसी को पता है। कांग्रेस पार्टी में हर बार कोई भी डिसीजन लेना होता है, उसके लिए कमेटी बनती, कमेटी बैठती है, लोग विचार करते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तानाशाह की तरह डिसीजन थोपा नहीं जाता। अगर बीजेपी के अंदर तो इतनी इंटरनल डेमोक्रेसी होती, तो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो इस्तीफा दिया है, वो कमिटी ने उनसे कहा था इस्तीफा देने के लिए। और अगर उन्होंने कहा भी है नवजोत सिंह सिद्धू को इस्तीफा देने के लिए, तो 72 दिन पहले बनाया क्यों था उन्हें अध्यक्ष? नया चीफ मिनिस्टर आपने बनाया, उसके बाद फिर अस्थिरता कर दी पंजाब में।
आप बता तो दीजिए, ये कमेटी जो बनती है ये सोचती क्या है और करती क्या है? देखिए, कमेटी जब भी मिलती है वो जितने हमारे एमएलए हैं सबको मिला जाता है। कोई ऐसे तो होता नहीं कि 3 बंदे बैठ गए, बात कर ली और हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने इस्तीफा दिया है जो कि अभी तक मंजूर नहीं किया गया है, तो अभी तक हम इस बात के ऊपर, लेकिन वो तो चाह रहे हैं कि उनके लोगों को जो महकमा मिलना चाहिए वो जो कहें वो पूरा हुआ। अब आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, नील गर्ग जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू जी जो चाहते हैं वो कमेटी ने सुना नहीं या किया नहीं? नवजोत सिंह सिद्धू जी बिल्कुल नाराज हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया जा रहा है, उनसे नहीं पूछा जा रहा। तो ये कमेटी अमरिंदर जी से नहीं पूछ रही थी, नवजोत सिंह सिद्धू से पूछ रही थी। अगर पूछ रही थी तो आज सिद्धू जी क्यों? कंफ्यूजन बहुत है, समझ ही नहीं आ रहा कि कमेटी मिलती किसको है, कहती क्या है, करती क्या है, और दोष लगा रहे दुनिया भर पर, दोष लगा रहे दुनिया भर पर कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम गलतियां निकाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, जो कह रहे हैं कांग्रेस वाले ही कह रहे हैं। नाविका जी, देखिए, कांग्रेस अपने आप में बड़ी कंफ्यूजन में है, इनके लीडर तो कंफ्यूजन में है ही हैं। और आप देखिए कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों को आना जरूरी है। और जिस तरीके से यार पूरी कांग्रेस की न केवल पंजाब प्रदेश में, पूरे देश भर में जो हालात हुए हैं उससे देश को नुकसान हो रहा है। पंजाब में भी नुकसान हो रहा है, देश में भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब तक एक अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी तो नेचुरली ये जो रूलिंग पार्टी है वो हिटलरशाही से जो है वो फैसले लेगी। ये इसके पीछे कोई और नहीं है, इनकी अपनी जो अनुभवहीन परिवारवाद की लीडरशिप है, क्या उसी वजह से आज इनकी लीडरशिप केंद्रीय कमजोर हो गई है और महज ये 3 प्रदेशों में सिमट कर रह गई है, और इसमें किसी और का दोष नहीं है। और जहां तक पंजाब के लोगों का संबंध है, ये इनकी अपनी कुर्सी की लड़ाई है, जो महज मुद्दों तो उठाए जा रहे हैं लेकिन एक्चुअली मुद्दे वो नहीं है। मुद्दे तो ये थे कि सत्ता कैसे हथियाई जाए। आज कांग्रेस का जहाज डूब रहा है और इनके बड़े बड़े लीडर, कोई एमएलए बन के, कोई एमपी बन के, कोई मिनिस्टर बन के, कोई राज्यसभा में जाके अब तक मलाई खाते रहे हैं। अब जब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है तो वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हम पंजाब की बात कर रहे थे, अब देखिए पंजाब के जो एक्चुअली मुद्दे हैं जिनसे पंजाब की जनता दुखी हुई है, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, पंजाब एक इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर है, वहां पे नेचुरली है, सुरक्षा का मुद्दा है, यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए वो मुद्दा है, बेरोजगारी पंजाब में दुनिया पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, पंजाब का किसान खुदकुशी कर रहा है, पंजाब में बिजली सबसे महंगी है, पंजाब में शिक्षा का बुरा हाल है, पंजाब में हेल्थ का बुरा हाल है। उन मुद्दों की बात लोग नहीं करते हैं, ये सोचते हैं कि हम कैसे जो सत्ता हथियाएं, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले जैसे तैसे करके कैप्टन को तो साइड पे कर दिया, उनको ये था कि उसके बाद कुर्सी उनको मिलेगी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कुर्सी उनको मिलते मिलते चन्नी के पास चली जाती है। और अब वो इतनी कसूती स्थिति में फंस गए, इतनी बुरी स्थिति में फंस गए कि वो हो सकता है जाखड़ को हटा सकते, हो सकता है वो सुखी रंधावा को हटा देते, लेकिन चन्नी को हटाना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल गर्ग साहब, बिल्कुल गर्ग साहब, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लोग पूछना चाहते हैं। मैं आ रही हूं आपके पास मुदित जी। आजकल तो बहुत डर लगता है कांग्रेस पार्टी से, कभी भी कहीं भी प्रोटेस्ट कर देती है। कपिल सिब्बल के घर के बाहर, टाइम्स नाउ के दफ्तर के बाहर, कहीं भी प्रोटेस्ट कर देती है। पूरे दिन के लिए लिया होगा लोगों को, तो जगह जगह प्रोटेस्ट एक ही दिन में करवा रहे हैं। लेकिन सवाल पब्लिक पूछ रही है, और सवाल पब्लिक के जो हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। तो आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। जवाब लूंगी सिरसा साहब से भी और मुदित जी से भी। जय हिंद, मैं सावन मिश्रा, मधुबनी, बिहार से। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस में देशभक्ति ज़्यादा ज़रूरी है बने रहने के लिए, या एक परिवार की भक्ति करना ज़रूरी क्या है? भारत में रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तानी सोच रखकर भारत को तोड़ने और अस्थिर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और उसमें टीम राहुल और कांग्रेस उनकी मदद क्यों कर रही है, यही मेरा प्रश्न है। बिहार मुजफ्फरपुर, मधुबनी से दोनों जगह से सवाल आए हैं, लेकिन सवाल कुछ ट्विटर पे भी आए हैं, और ये भी सवाल रख देती हूं मुदित अग्रवाल जी के पास जाने से पहले। सुनील सरीन दिल्ली से पूछते हैं, जिनमें काबिलियत नहीं वो कांग्रेस को चला रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही का
है पंजाब, जो जितना बड़ा जी हुजूर है वो अगले का निकलवा देता रहा है। और सुकुमार गिरी जमशेदपुर से कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी अपने नेता की महत्वाकांक्षा के लिए ही काम करती रहेगी? अनिल दिल्ली से पूछ रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस ने टाइम बम बिना टाइमर लगाकर छोड़ दिया है, पूरी पार्टी कंफ्यूज है, पता नहीं पंजाब का क्या होगा। ये सवाल लोगों के सवाल हैं, मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूँ मुदित जी। मेरे को टोकिए मत नाविका जी, आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, जब आप टोकते हैं वो लैट टूट जाती है। दो तीन चीजें, जब आप देशभक्ति की बात करते हैं, अब बीजेपी हमें देशभक्ति सिखाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी, सावरकर अंग्रेजों से माफिया मांगते थे, कांग्रेस कहती थी क्विट इंडिया, ये कहते थे अंग्रेजों देश में रहो। ये हमें सिखाएंगे, इनको तो डूब के मर जाना चाहिए, देशभक्ति की भाषा करते हैं। तिरंगा तक नहीं फहराती थी हेडक्वार्टर पे अपने आरएसएस, 70 साल आजादी के हो गए थे उसके बाद भी। ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। इनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी चीफ मिनिस्टर बने बैठे थे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल में, ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। इनको तो अपनी गिरबान में जाके देखना चाहिए। तो हमें देशभक्ति का भाषण कम से कम आरएसएस और बीजेपी से नहीं चाहिए। दूसरा, काबिलियत की बात करते हैं और गांधी परिवार की बात करते हैं। देखिए, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप कांग्रेस के लीडरशिप को छोड़िए, आप किसी भी वर्कर के पास चले जाइए, 99.99% लोग गांधी को चाहते हैं, इसलिए बनते हैं। कोई भी डेमोक्रेसी होती है, जो वोटर होता है वो डिसाइड करता है उसका लीडर कौन सा होगा। देखिए, आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री क्यों हैं? क्योंकि देश की जनता ने उनको वोट किया, ये मैं मानता हूं। ऐसे ही अगर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो इसलिए बने थे क्योंकि कांग्रेस का वर्कर चाहता था। डेमोक्रेसी में ये रूल है, और जो वोटर चाहता है वही लीडर होता है, लीडरशिप कभी थोपी नहीं जाती। इसको हमें समझने की जरूरत है। देखिए, काबिलियत की बात पॉलिटिक्स में अलग अलग होती है। जैसे मैंने कहा, चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया था कांग्रेस ने, सिद्धू जी को नहीं बनाया था। उनका रोल पीसीसी प्रेसिडेंट का था कि पार्टी को देखें, सुदृढ़ करें, ब्लॉक में उसको सुदृढ़ करें, डिस्ट्रिक्ट में सुदृढ़ करें। और जो काम कर रही है सरकार, जो अरविंदर सिंह जी ने अच्छा काम किया है और जो चन्नी जी काम करेंगे, उसको जनता तक ले जाए। रोल दोनों बिल्कुल फर्क है। चीफ मिनिस्टर का रोल अलग है, जो अपना काम कर रहे हैं, तो सिद्धू जी ने प्रेसिडेंट का रोल बिल्कुल फर्क है। सिद्धू जी ने सुदृढ़ कर दिया पंजाब को, तभी उसी के बाद रेजिग्नेशन दिया, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं जिसको लोग चुनते हैं वही लीडर बनता है। ठीक है, तो पिछली बार इलेक्शन कब हुए थे कांग्रेस पार्टी में, इसका जवाब दीजिए। सिरसा साहब, मुदित अग्रवाल जी ने बहुत आर्टिकुलेट लीडर है, बहुत आर्टिकुलेट लीडर है, बहुत अच्छा बोलते हैं, समझदारी से बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी चल रही है कांग्रेस पार्टी में। आपको ये डेमोक्रेसी ही लगती है कि कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, श्रीनिवास बीवी कपिल सिब्बल के खिलाफ, सिद्धू कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ, अमरिंदर सिद्धू के खिलाफ, टीएस सिंहदेव बघेल के खिलाफ, बघेल टीएस सिंहदेव के खिलाफ, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, इसी को कहते हैं कि लोगों द्वारा चुने गए लीडर के खिलाफ थे, जो बीजेपी के आपके चीफ मिनिस्टर थी। वो तो मैं पूछूंगी ना, लेकिन आज आपको ध्यान है? नहीं, आप बिल्कुल जो बातें आपने कही शत्रुघ्न सिन्हा जी की, वो बातें, भाई हम न्यूज चैनल है ना, वो बातें हमने बीजेपी से तब पूछी थी जब हुई थी। अब आप हिस्टोरिकल रेफरेंस दे रहे हैं, तो मुदित अग्रवाल जी आज कांग्रेस डिस्कस कर लेते हैं, कल बीजेपी डिस्कस कर लेंगे। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। सिरसा साहब का जवाब सुन लीजिए। डेमोक्रेसी ये भी है, डेमोक्रेसी ये भी है कि सिरसा साहब सीनियर लीडर है, उनकी बात सुन ले, उनकी बात सुन ले। प्रवक्ता ने पूछा, पात्रा जी ने उसका भी नहीं जवाब दिया। सिरसा साहब। नविका जी, मैं बहुत देर से आप सबकी बात सुन रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात भी बिना काटे सब सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इस नेशनल चैनल पर नविका ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, हमें बहुत दुख है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, जी सत श्री अकाल। मैं एक बहुत दुख के साथ, खेद के साथ ये कहना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर जो हो रहा है, ये एक रिमोट कंट्रोल से सत्ता चलाने की जो भावना रखती है, जो केंद्र के अंदर कांग्रेस की हाई कमांड है, ये उसका सब खमियाजा हम पंजाब के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप याद रखना नविका जी, 1980 के दशक में भी ऐसे हुआ। एक बीडी जो भाड़े हुए हैं, जो गवर्नर थे पंजाब के उस वक्त, उनकी 4-5 दिन पहले किताब आई, अगर आपने किसी ने पढ़ने का टाइम मिल पाया हो तो,
उन्होंने खुद लिखा, जो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी चाहत थी कि मैं किसी तरीके भी इस सत्ता को कंट्रोल करना है, पंजाब के अपने हाथ में रखनी है, जिसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। और उस कुछ भी ने पंजाब को बहुत साल पीछे धकेल दिया। हमारे हजारों नौजवान जो थे उनका कत्लेआम हुआ, किस तरह से KPS गिल लोगों ने जाके लोगों को मारने का काम किया, हमारे सबके सामने है। आज उसी अंदाज को दोबारा से पेश किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू एक अनस्टेबल आदमी है, वो भगौड़ा है। देखिए, माफ़ करना, मैं किसी के खिलाफ बोलने में यकीन नहीं करता, लेकिन आज एक रियलिटी को हमें फेस करना चाहिए। ना तो देशप्रस्त है, ना तो वो किसी पार्टी का प्रस्त है, ना ही वो कभी पंजाब की बात सोचता है। नवजोत सिंह सिद्धू देश के लिए इंग्लैंड के मैच में देश को छोड़कर भाग गए। अगर उनको मौका मिला राज्यसभा में पंजाब की तरफ से बात रखने का, वहाँ छोड़कर भाग गए। अगर उनको मौका मिला पंजाब में मंत्री के रूप में पंजाब में सेवा करने का, उसको छोड़कर भाग गए। अब उनको मौका मिला PCC के प्रधान के रूप में, वो भी लड़कर लिया, अड़कर लिया। और एक एज्ड आदमी को, हालांकि मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के लथार्ज नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनका हटना जरूरी था, ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे। लेकिन इस तरह से बेइज्जत करके हटाया जाएगा, उसको भी वो मानव बम जो है छोड़कर भाग गया, वहीं फट गया। जब हम कहते थे कि अनगाइडेड मिसगाइडेड मिसाइल है, एक ह्यूमन बॉम्ब है, तो तब लोग कहते थे नहीं, लेकिन हमने कहा था ये हमारे को भी नुकसान करके गया था, अब ये यहां भी फटेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है, इस सब का खमियाजा कौन भुगत रहा है? खमियाजा भुगत रहे हैं पंजाब के लोग, नाविका जी। जो पंजाब के लोग जो ये समझती है कांग्रेस हाईकमांड, मैं बाकी पार्टियों को भी ये कहना चाहता हूं, हमें रिमोट से चलाने की कोशिश मत करो। हम पंजाबी हैं, हम रिमोटों से चलने वाले लोग नहीं हैं। हमें अपने दिमाग में पहले ये बात डाल लो, पंजाब का राज कोई हथियार नहीं पाया आज तक। बड़े बड़े शासकों ने पंजाब का राज हथियाने की कोशिश की है। पंजाबी अपनी स्वाभिमान के लिए मरना जानता है, जान दे देता है। उनके स्वाभिमान को चोट मत पहुंचाओ। आज पंजाब के स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचाई जा रही है, बेइज्जत किया जा रहा है। चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी जैसे मुख्यमंत्री हों, उनके अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। ये पंजाबियों को रिमोट कंट्रोल से चलाने की मानसिकता जो पार्टियां रखती हैं, मैं उनको जरूर कहना चाहता हूं, भविष्य में पीछे जाकर देखो, इससे भविष्य तय करो अपना। क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि पंजाब को तुम रिमोट कंट्रोल से चलाओगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। नवजोत सिंह सिद्धू तो एक छोटा सा कण है, लेकिन कांग्रेस का विनाश होना तय है। जो इसने हमारे साथ किया, जो सिखों के साथ किया, ये लिखा हुआ हिस्ट्री में है। ये तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, और ये बर्बादी का दिन आज होगा। 29 तारीख आप लिख लेना, आज के दिन बर्बादी का दिन शुरू हुआ है। जहां अमरिंदर सिंह ने इस जलते हुए घर के अंदर, आग के अंदर और तेल डाला है, वहीं कपिल सिब्बल ने आकर भी बताया कि किस तरह अहंकार के प्रतीक बन चुके हैं गांधी परिवार। वहीं आज चिट्ठी लिखकर गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी आवाज को उठाया है, और वहीं इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट जो हैं तिवारी जी भी बोल रहे हैं। मैं समझता हूं आज इन लोगों को अधिकार नहीं है टीवी चैनल पर बैठकर ज्ञान देने का। कम से कम ये बात याद रखें, ये डूबते हुए जहाज के अंदर हमेशा ही लोग कूद कर जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस जहाज को डुबा कर छोड़ेगा, क्योंकि तुमने उसको बेइज्जत और जलील किया है। 4.5 साल लथार्ज नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर से काम लिया, जो कि करने के काबिल नहीं था, वो भी आराम फरमाते थे, और फिर बेइज्जत करके घर से निकाला। तो इसका अंजाम भी आप भुगतोगे। पंजाबियों को रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश मत करो, मुदित जी और करोगे तो बहुत बड़े अंजाम पहले मैं मुदित जी के पास जाऊं, मैं आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट अभी आया है, मैं आ रही हूं आपके पास। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अभी ट्वीट किया है, और अगर आप ट्वीट को पढ़ें तो कह रहे हैं, मेट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन दिल्ली, डिस्कस द प्रोलॉन्ग्ड फार्मर्स एजिटेशन अगेंस्ट फार्म लॉज। अब जब मुख्यमंत्री थे तो वहां पर आशीर्वाद दे रहे थे फार्मर्स को कि जाओ दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करो। अब अमित शाह जी के साथ मिलकर, जिनके खिलाफ फार्मर्स को भड़का रहे थे, उनके साथ मिलकर अब बात कर रहे हैं कि किसी तरह वहां एक सोल्यूशन निकाला जाए। और कहा सपोर्ट पंजाब इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ही एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मोदी जी के अंडर जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उसका प्रपोजल था। तो अमरिंदर अब मोदी जी के सरकार के साथ वही सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए कल तक वो बिल्कुल राजी नहीं थे। और सरकार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डामाडोल है पंजाब की। कहा जा रहा है अमरिंदर सिंह जी के साथ 2 मंत्री आए हुए हैं, 20-25 MLAs इन टच है। मुदित अग्रवाल जी, जहां आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं, हमें जवाब देने दीजिए। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं इसके अंदर। पहली चीज, अमरिंदर सिंह जी ने, जो मैं पढ़ सकता हूं, ये लिखा है, अमित शाह जी को ये बोला है, वो जो क्राइसिस आप सॉल्व कीजिए और जो लॉज है उनको रिपील कीजिए और गारंटी दीजिए एमएसपी की। तो चन्नी साहब बोलेंगे कि अमरिंदर साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर,
जो कांग्रेस की हमेशा से मांग रही है, यही डेमोक्रेसी है, एमएसपी की, यही डेमोक्रेसी है डॉक्टर पात्रा के एक्स चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर, और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर पता ही नहीं कहाँ है। के ऊपर कांग्रेस पार्टी के सांसद डटे हुए हैं इन लॉज के खिलाफ, और आप जो कह रही हैं भड़का दिया, आपको क्या लगता है कि फार्मर्स का अपना दिमाग नहीं है? आपको क्या लगता है कि फार्मर्स आपको तो वैसे भी लगता है, नहीं है, आपको भी तो लगता है कि लोगों का भी तो दिमाग नहीं, इसीलिए मोदी जी को चुन रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं। आप बार बार कह रही हैं कि भड़काया फार्मर्स को। आपको क्या लगता है कि फार्मर्स अपना सही गलत नहीं जानते? लाखों लोग एक इंसान के भड़काने पे जाके दिल्ली के बॉर्डरों पे तपती धूप के अंदर, बारिश के अंदर, रात को इतनी सर्दी में कितने 100 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, क्योंकि उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भड़काया। क्या आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, तो आप कह रहे हैं जो बैठे हुए थे और जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिन्होंने 26 जनवरी को हिंदुस्तान के झंडे के साथ जो किया था, वो सारे फार्मर्स थे? जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान नहीं, एक मिनट, आप सवाल को बदलिए मत। नहीं, क्यों? अभी आप फिर ये भी तो सवाल उसी से लिंक्ड है। भड़काया कैसे जाता है भाई? वो किसान थे जो चले गए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको क्या बोला, बताइए। नहीं, उसमें दीप सिद्धू था, दीप सिद्धू जो कि सीधा सीधा रिलेटिव है बीजेपी के सांसद सनी देओल जी का। अच्छा, डॉक्टर पात्रा, ये इनकी डेमोक्रेसी है, ये इनकी डेमोक्रेसी है कि चन्नी साहब तो आए नहीं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन डिस्कस करने, कैप्टन अमरिंदर सिंह आए हैं टू फाइंड सोल्यूशन टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट। जवाब दीजिए ये डेमोक्रेसी का। देखिए नाविका जी, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। थोड़ी देर पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता सभी चैनलों में चिल्ला कर कैप्टन जी के खिलाफ बोल रहे थे कि कैप्टन जी कैसे छोड़ के चले जाएंगे, ये तो बड़े द्रोही निकले, कांग्रेस ने इनको सब कुछ दिया, अब ये जाके अमित शाह से मिल रहे हैं, अब बोल रहे कितने अच्छे हैं हमारे कैप्टन जी, जाके फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं इनका, आप बताइए। पहले इनको डिसाइड करने का समय दीजिए कि कैप्टन जी के खिलाफ बोलना है या कैप्टन जी के पक्ष में बोलना है। अभी ये कपिल सिब्बल जी के खिलाफ बोल रहे थे, कल सुबह तक कपिल सिब्बल जी कुछ ट्वीट कर देंगे, फिर उनके पक्ष। एक मिनट में कंप्लीट कर लूं प्लीज। अरे अब मेरे दोनों इंटरनल डेमोक्रेसी के भाई बहन, जरा मैं तो बोल लूं प्लीज। एक मिनट मैडम, आप लोग तो सब इंटरनल डेमोक्रेसी के हैं, मैं थोड़ा सा डिबेट का डेमोक्रेसी की भी रक्षा करिए। मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मेरे को ज़्यादा बोलना भी नहीं है, वैसे घर की लड़ाई है आप लोगों की, आप लोग सुलटा लीजिए, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। मुझसे सवाल पूछा गया इसलिए बोल रहा था। देखिए, कल को कपिल सिब्बल के पक्ष में बोलना शुरू कर देंगे, हमें क्या आपत्ति है? आप लोग लड़िए, आप लोग मनाइए एक दूसरे को, आप लोग हारिए, आप लोग जीतिए, हमें कोई इसमें आपस में एक दूसरे को मनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही कहा कि गांधी परिवार से जनता जुड़ी हुई है, कांग्रेस की जनता, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार को चाहती है। और ये हर दिन तो मैं देख रहा हूँ, कभी महिला मोर्चा, कभी युवा मोर्चा, सब एक एक रिजोल्यूशन दे रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाओ। क्या मोदी जी ने फोन किया है कि प्रेसिडेंट मत बनाओ? किसने बोला है? अरे हम भी तो चाहते हैं। ये हमने अपने दफ्तर में पिछले साल से 10 किलो लड्डू, 10 किलो कम बोल दिया, 100 किलो लड्डू बना के रखा हुआ है कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट बनेंगे तो हम लड्डू बांटेंगे। ये हम कब उस लड्डू का इस्तेमाल करेंगे? क्यों नहीं बना रहे हैं? आप बनाइए आज शाम। नहीं, वो रखे हैं, फ्रिज में रखे हैं, वो प्लास्टिक का परत लगाया है उसके ऊपर। वो कभी ना कभी तो राहुल गांधी फिर से बनेंगे अध्यक्ष। इलेक्शन वाले तो लड्डू नहीं थे जो फ्रिज में ही रखे हैं, तब से आप बांटोगे? नहीं, हमने स्पेशली राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे उसके लिए भी लड्डू। पिछली बार भी तो इनकी कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। जिस दिन वो मीटिंग हुई थी उसी दिन सुबह हमने वो लड्डू बनवा लिए थे कि आज जरूर खुशखबरी आएगी, राहुल गांधी जी प्रेसिडेंट बनेंगे। अब वो लड्डू तैयार होकर रखी हुई है, तब से इनकी कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की मीटिंग ही नहीं हो रही है। अब बताइए क्या करें? नहीं, आप सवाल मत पूछिए प्लीज, राहुल जी को अध्यक्ष बना दीजिए, बहुत हो गया। कोई डिबेट ही, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है जी। आप राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बना दो बस, फिर तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगा सब कुछ। चलिए, एक सवाल पूछता हूं आपसे। देखिए, अमरिंदर सिंह जी अभी अमित शाह जी के पास गए, उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा, मैंने अमित शाह जी को ये कहा कि फार्म लॉज रिपील कीजिए और एमएसपी की गारंटी दीजिए। क्या आप ये करेंगे? जवाब दीजिए। पर
एक जवाब मिनट दीजिए पात्रा भाई जी। साहब, पहले जवाब आप जरा दीजिए। कांग्रेस की एमएसपी की चिंता तो करो। कांग्रेस आप में दीजिए मिनिमम ना सपोर्ट जवाब, प्राइस नहीं मिल रहा है, कोई भी किसी जवाब नेता नहीं को सब देते। छोड़ के भागने को पात्रा जी, तैयार गलत बैठे हैं। बात। अरे भाई देखिए, साहब, मोदी देखिए, जी जवाब थोड़ा सा दीजिए, गलत मिनिमम बात। सपोर्ट ये प्राइस गलत कांग्रेस बात। के जवाब नेताओं को दीजिए। दो जरा आप। मोदी जी ने तो शत्रुघ्न 1.5 सिन्हा का गुना जवाब एमएसपी नहीं दिया, किसानों को अरुण दिया शोरी है। का जवाब नहीं दिया, आप जरा अपने अमित शाह नेताओं जी को थोड़ा सा मिनिमम अरे, सपोर्ट दो। जवाब दीजिए ना। बिना मिनिमम सपोर्ट के आपके सारे जवाब नेता दीजिए, भाग रहे गलत हैं। बात। गलत, आप भाग रहे हैं सवाल से पात्रा जी, गलत बात। इसीलिए आप इतने वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन है, आपको जवाब अरे देना हम क्यों चाहिए। भागेंगे, आपके नेता भाग रहे हैं। कमाल है मुदित आप जवाब ही अग्रवाल नहीं जी, दे रहे, कमाल पात्रा है। जी। मैं बड़ी देर से सुन रही हूँ, ठीक है। देखिए, डॉक्टर मैडम के पात्रा को जवाब आप का बार बार उत्तराखंड कह रहे हैं में कि PM आप आ गए, सवाल के आप जवाब उसका नहीं जवाब देते। दीजिए। आपने जैसे बड़े जवाब दे दिए जनता को, आप जनता को जवाब दीजिए ना मुदित जी। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब के आपके एमएलए क्या संपर्क में है बीजेपी के साथ? कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? यूनियन होम मिनिस्टर से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। आप बताइए ना। गुलाम नबी आजाद आपसे पूछ रहे हैं सीडब्ल्यूसी करिए, आप कब कर रहे हैं? इसका भी जवाब दीजिए। कपिल सिब्बल आपसे पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ जी हजूरी चलती है, हम जी हजूर 23 नहीं है। आप इसका जवाब दीजिए ना। आप मैंने तो पात्रा दे जी दिए का सारे जवाब जवाब। पूछ रहे हैं। नविका जी मैंने मेरे को पूछा एक ना, मिनट आप अरे प्लीज उसका तो बोलने मैंने बड़ा दीजिए क्लियरली ना। आपको जवाब दिया नाविका जी। आप सुनना नहीं चाहते तो क्या करूं मैं? अब बार बार सवाल दोहराते हैं, मैं जवाब भी दे रहे तो फिर ऐसे दोहराते हैं कि व्यूअर्स को लगे मैंने मैं जवाब तो नहीं सुन दिया। ही रही हूँ। मैं तो कपिल सिब्बल जी की भी सुन रही हूँ, मनीष तिवारी जी की भी सुन रही हूँ, अमरिंदर सिंह जी की भी सुन रही हूँ, अडवाणी जी की भी श्रीनिवास सुनने में बीवी आती की है भी आपको, सुन रही हूँ, सुनील सुब्रमण्यम जाखड़ की स्वामी भी क्या सुन कहते रही हैं, वो हूँ, भी सुनते सबकी हैं, सुन अरुण रही शोरी हूँ जी मैं। की भी सुनने में मैं तो आती है, सबकी सुन शत्रुघ्न रही हूँ। सिन्हा जी की भी प्रॉब्लम सुनने में ये आती है कि वो हमें नहीं नाना सुना रहे, वो पटोले जी सुना जब आपको बीजेपी रहे हैं। छोड़ के गए थे, वो नविका भी जी सुनने जरा में सा आई होगी हमें भी आपको। मौका दे दीजिए बोलने का। अरे तो आज तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है ना। मुदित अग्रवाल जी आपको मौका देंगे तो आप भी बोलिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया जो मैनेज करते हैं रवीन टुकराल जी, उनका ट्वीट आया था, टू मच बीइंग रेड इनटू कैप्टन अमरिंदर्स विजिट टू दिल्ली, ही इज ऑन अ पर्सनल विजिट ड्यूरिंग व्हिच ही मीट सम फ्रेंड्स एंड आल्सो वेकेट कपूरथला हाउस फॉर द न्यू सीएम। ये तो कल की ट्वीट बता रहे हैं। बहुत पानी बहुत बह पहले चुका की है, ट्वीट नहीं है। दरिया में बहुत सा पानी बह चुका है। कल का ट्वीट पानी आप बह आज चुका पढ़ेंगी तो है, पर पानी में अपना रंग मत कांग्रेस खोलिए में ना। तो जिस रंग का पानी है, रोज उसे दुनिया उस ही रंग का बदल रहने जाती है। दीजिए। सिरसा साहब ठक्करवाल जी मुझे कह रही है कि कल का ट्वीट पढ़ो, एडवाइजर टू कैप्टन अमरिंदर सिंह का। कल और आज में आपको फर्क नहीं नजर आ रहा कांग्रेस पार्टी में? मुझे तो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि इनका हिसाब वो बन गया कि क्या चूहे की आंखें बंद करने से बिल्ली भाग जाएगी क्या? अरे ये तो यहीं तक ट्वीट पड़े जा रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि अपना अमरिंदर सिंह तो कांग्रेस के पंजाब को तो डूब गया, वो तो अब दिल्ली के अंदर सरकार को डूबने आए हैं। वो तो दिल्ली के अंदर अब राहुल गांधी को डुबाने के लिए आए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इनके जहाज के कैप्टन नहीं रहे, इनको ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। और अगर ये इस तरह के लोग हैं, इनके दिमाग में अभी भी नहीं ये बात घुस रही कि कैप्टन इनके कैप्टन नहीं रहे, तो ये मेरा कसूर तो नहीं है, मैंने तो नहीं समझाना इनको शायद ये नहीं पता कि कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो अपनी एक न्यूज़पेपर के अंदर अगर आप पढ़े, उन्होंने अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरे बच्चों की तरह हैं, पर वो एक अभी भी अनजान बच्चे हैं, अनजान बच्चे। तो अनजान बच्चे उन्होंने कहा। अब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह आपकी मैं बात अपनी मान लेते हैं, सहयोगी रंजीता के पास जाना चाहती हूं, क्योंकि रंजीता के पास है लेटेस्ट खबर। रंजीता, क्या हो रहा है? कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में है या बीजेपी में है? आजकल 3-4 मिनट में ही ऐसे लगता है बहुत से फेरबदल हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी में। बिल्कुल नाविका जी, जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये सवाल लाजमी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अभी एक पैर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस में है और दूसरा पैर बीजेपी में। अब दूसरा जो पैर है वो किस तरफ मूव करता है उस पर सारी चीजें टिकी हुई है। बहुत सेफ लाइन लिया है कैप्टन साहब ने और उनके मीडिया एडवाइजर ने भी कि किसान वो मुद्दा है जो 2022 में चुनावी जीत दिला सकता है। आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपके ही इंटरव्यू में कहा था कि मैं हार करके बाजी नहीं, रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं जीत कर रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। और वो जीत उनको अब महसूस हो रही है कि कांग्रेस पार्टी में तो अब उनकी जगह रही नहीं, अब मुख्यमंत्री वो रहे नहीं, तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को हार और वो अपनी जीत किस तरह से तब्दील करेंगे, बिल्कुल नेवर से नेवर एक 2000 कहावत है अंग्रेजी की। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि कल आए कन्हैया कुमार कांग्रेस के अंदर, उन्होंने कहा जहाज डूब रहा है, इसे बचाना पड़ेगा। आज अमरिंदर सिंह कह रहे हैं
कि मैं हार कर बाहर नहीं जाऊंगा, जीत कर जाऊंगा। और वो पुरानी फिल्म का डायलॉग है, लेकिन आज बिल्कुल फिट बैठता है कैप्टन अमरिंदर सिंह। हार कर जीतने वाले को ही कहते हैं बाजीगर। तो क्या इस खेल के बाजीगर बनेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह? यही है सवाल पब्लिक का, और हम देख रहे हैं इस सारी उथल पुथल जो कांग्रेस में हो रही है उसको बहुत करीब से। सबसे पहले खबर तो हम ही लेकर आएंगे आपके पास, सिद्धू की रेजिग्नेशन से लेकर कैप्टन के अमित शाह की मीटिंग तक हमारी नजर रहेगी हर खबर पर। नमस्कार, इजाजत।